हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर टेक्स्ट 32। भीष्म स्तुति यहाँ से प्रारंभ हो रही है और कल हम लोग इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा किए थे। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो भीष्म पितामह फाइनली पूर्ण रूप से जब हाँ इस भौतिक संसार को त्याग करने की अवस्था में थे, तो उस वक्त शरीर छोड़ते वक्त अपने चेतना को पूर्ण रूप से कृष्ण पे ही नियोजित करके इस प्रकार की वंडरफुल अद्भुत प्रार्थना करते हैं। और फिर भगवान के समक्ष भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भौतिक संसार को त्याग के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूतिः स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यत्पपा प्रवाह। So Bhishma said, "Let me now invest my thinking, feeling, and willing, which were so long engaged in different subjects and occupational duties, in the all-powerful Lord Shri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes, being the leader of the devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending to the material world, although it is from him only that the material world is created." बीच पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब मैं अपने मति को पूर्ण रूप से, मति के मन के कार्यों को विचार करना, भावना और चेष्टा करना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग को पूर्ण रूप से मैं सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण में ही निवेशित करना चाहता हूँ। वो मन जो पहले अनेकों प्रकार के विषय वस्तुओं में, कर्तव्यों में फंसा हुआ था, वो परम भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से हमेशा आत्मसंतुष्ट रहते हैं। लेकिन कभी कभी अपने भक्तों के स्वामी होने के कारण वो इस भौतिक संसार वो भौतिक संसार जो उनके ही द्वारा उत्पन्न होता है, उस भौतिक संसार में वो अवतरित होकर के अपने भक्तों के संग में दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण में मैं अपनी मति को पूर्ण रूप से निवेशित करता हूँ। अब इति मतलब ना 10। अब इसलिए पूर्ण रूप से मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा शब्द पे हमने कल व्याख्या किया था। फ्रीड फ्रॉम ऑल सेंस डिजायर्स। और अ, इसको समझाने के लिए हमने कल चर्चा किया था। विहाय कामान यह सर्वान पुमाम चरति निष्प्रिया निर्ममो निरंकार सशांति मृत्युच्छति। निर्ममा निरंकार निष्प्रिया, इसको बोलते हैं वितृष्णा। वितृष्णा पूर्ण रूप से सेंस डिजायर से मुक्त होकर के सात्वत पुंगवे, भगवान को भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भगवती मतलब अनटू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान के प्रति, जो कि सात्वत पुंगवे, पुंगवे मीन्स लीडर और सात्वत मीन्स डिवोटी। सात्वत का अर्थ होता है जो सात वतान है, सत्य पे जो स्थित है, सत्य, सत्य पे स्थित है। सत्यवत, सातवत, सत्य के मार्ग में जो हमेशा स्थित रहते हैं। सत्य मतलब सत्यम परम धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यम परम धीमहि, तो भगवान वासुदेव परम सत्य या वास्तविक सत्य है। तो जो उनमें एकमात्र है, उनमें ही पूर्ण रूप से स्थित रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, उनको सात्वत बोला जाता है। सत्य, हाँ, सत्य का मार्ग या सत्य पे निष्ठ होना, ऐसा लोग बातें तो करते हैं संसार में, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता सत्य का अर्थ क्या होता है। ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ। सत्य मतलब सत्यस्य योनि, सत्यम परम धीमहि।
ये भागवत में अनेकों जगह बताया गया है कि भगवान वासुदेव ही सत्य है। सत्य का अर्थ ही होता है भगवान कृष्ण। कृष्ण का इनफैक्ट कृष्ण का एक नाम है सत्य। परम सत्यम, सत्यम परम सत्य परम, यह सत्य, ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, दैट इज वन, वन ऑफ द नेम ऑफ कृष्ण, सत्य। Yeah. तो जो परम भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनको सात्वत बोला जाता है। और ऐसे सात्वतों के भगवान लीडर है। और विभूमि मीन्स द ग्रेट। तो हालांकि स्वसुखम उपगते, स्वसुखम उपगते मीन्स one who has attained self-satisfaction, or one who remains always in his own satisfaction. स्वसुखम उपगते, जो अपने ही दिव्य आनंद में रहते हैं, जो आत्मा राम है। तो स्वसुखम उपगते, हालांकि स्वसुख हम अपने खुद के सुख में आनंद में विहार करते हैं, रहते हैं, किसी को जरूरत नहीं उनको, ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति, एक्सटर्नल सिचुएशन के माध्यम से अपने आप को सुखी बनाए, ऐसा उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं फिर भी, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तु, बट समटाइम्स ही appears to be engaged in activities of enjoyment, ट्रांसेंडेंटल enjoyment। अपने भक्तों के संग में भगवान अनेकों प्रकार से विहार करते हैं, ऐसा दिखता है। क्वचित मतलब समटाइम्स। कब? प्रकृति उपेयुषी, प्रकृति मतलब ये भौतिक सृष्टि, भौतिक जगत। उपेयुषी, उपेयुषी मीन्स डू एक्सेप्ट इट, इस भौतिक संसार में प्रकट होकर। प्रकृति उपेयुषी यद भव प्रवाह, हाँ वो प्रकृति, हाँ, जो उनके द्वारा, यद भव, भव मतलब दिस क्रिएशन, यद भव प्रवाह, यद भव मतलब जिनके द्वारा ये सृष्टि होती है। प्रवाह मतलब प्रवाह, हाँ, प्रवाहित होती है, मतलब सृष्टि प्रवाहित होने मतलब क्या होता है कि बार बार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इट इज मेड एंड एनाहिलेटेड। बार बार सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, इसको प्रवाह बोलते हैं, भव प्रवाह। तो भव प्रवाह अ, का अर्थ है, भव प्रवाह का अर्थ है कि सृष्टि भौतिक, भव भव मतलब भौतिक सृष्टि, भव प्रवाह मतलब भौतिक सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है, नष्ट कर दी जाती है। तो यद भव प्रवाह, यद मतलब जिनके द्वारा या जिनके कारण, या जो अ, भव प्रवाह करते हैं, यद, यद, हाँ, प्रकृति मुपेयुषी, उस प्रकृति में भगवान आते हैं, भौतिक संसार में, यद जिनके द्वारा ये सृष्टि, यानी कहने का मतलब है, प्रकृति उपेयुषी यद भव प्रवाह का अर्थ है कि वो सृष्टि जो उनके पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, जो उनसे भिन्न नहीं है, जो उनके द्वारा ही प्रकट होती है, जो उनका ही एक स्वरूप है, उस प्रकृति में भी भगवान, यानी वो प्रकृति, हाँ, यद भवा, यद भवा मतलब जिनमें या जिनके द्वारा, हाँ, जन्मादि यस्य यतः बताया गया है। हाँ, और एक भागवत में एक और श्लोक है जिसमें बताया गया है, जिनके द्वारा, जिनमें, जिनके कारण, जिनके लिए ये सृष्टि है, ऐसे अनेकों चीजें बताते हुए बताया गया। तो यद भवा प्रवाह, फ्रॉम whom the creation is made and annihilated, और या इन whom the creation is made and annihilated, यद भव प्रवाह, जिनमें ये सृष्टि विद्यमान है। तो जो सृष्टि के अंदर है, जो सृष्टि जिनके अंदर है, वो भगवान उस सृष्टि के अंदर प्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं कभी कभी, क्वचित। किस लिए? विहर्त, इंजॉयमेंट करने। हाँ, लेकिन किसके एंजॉयमेंट? सात्वत पुंगवे, बिकॉज ही इज लीडर ऑफ हिज डिवोटीज। तो अपने भक्तों के संग में, विहार करने के लिए कभी कभी भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, क्वचित विहर्तुम, स्वसुखम, स्वसुखम,
जो अपने ही सुख में रहते हैं। यह स्व का अर्थ होता है जो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान या लीला करके सुख का आस्वादन करते हैं। तो स्व सुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। हाँ, इसका मतलब ये स्व का अर्थ दो, स्व का अर्थ होता है स्व मतलब खुद के, ये स्व मतलब खुद के, अपने अपनों के। तो भगवान के अपने कौन है? स्व मतलब अपने। तो भगवान के अपने कौन है? सात्वता, उनके भक्त हैं। तो उनके सुख के लिए स्वसुखम का ये भी अर्थ समझ सकते हैं। स्वसुखम मतलब जो खुद से सुखी रहते हैं, अपने आप में सुखी रहते हैं, लेकिन वो विहार करने के लिए इस प्रकृति में आते हैं क्योंकि वो सात्वत पुंगव है, बिकॉज इज लीडर ऑफ डिवोटीज। तो अपने भक्तों के साथ, हाँ, जो है अनेकों प्रकार की लीलाओं करके आस्वादन करने में उनको आनंद आता है। हाँ, इट डिराइव्स ग्रेट प्लेजर। तो भौतिक सृष्टि से आनंद नहीं प्राप्त करना को, ये पॉइंट ध्यान से समझ सुनते जाइएगा। अभीष्ट पितामह भगवान कृष्ण को अंतिम समय में भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं को ऑब्जर्व देखे थे ना, सुने थे, देखे थे। अब फाइनली जो है शरीर छोड़ने वाले हैं, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। तो भीष्म पितामह ये तत्व प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ, गूढ़श्चरति विष्णु एषो वै भगवान साक्षात ईश्वरो हरि। हाँ, मोहयन लोकं गूढ़श्चरति विष्णु। पिछले जब युधिष्ठिर महाराज को बोलना चालू किया तो भीष्म पितामह स्पष्ट बताए, एषो वै भगवान साक्षात, दिस कृष्ण इस भगवान साक्षात, ये परम भगवान है। हाँ, और मोहयन लोकन, संसार में लोगों को मोहित करते हुए छुप करके कृष्ण के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों भ्रमण करते हैं ऐसा। स्व सुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, समटाइम्स ये अपीयर्स, भौतिक सृष्टि अपनी ही सृष्टि में आके प्रकट होते हैं, लेकिन उनको सृष्टि से कुछ चाहिए नहीं, एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, तो फिर क्यों प्रकट होते हैं? हाँ, तो सात्वत पुंगवे, अपने भक्तों के स्वामी या भक्तों के प्रिय या भक्तों के प्राण, भक्तों के लीडर। हाँ, लीडर, नेता। नेता शब्द अच्छा नहीं लगता, लीडर। बट ही इज लीडर ऑफ हिज डिवोटी और मास्टर ऑफ हिज डिवोटीज और वेरी डियर टू हिज डिवोटीज, द ओनली लाइफ एंड वेल्थ ऑफ हिज डिवोटीज। ये है भगवान। हाँ, ही इज ऑल पावरफुल। तो वो प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के साथ इंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब है कृष्ण के भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं। ही ऑल्सो लाइक्स टू एंजॉय, बट ही लाइक्स टू एंजॉय विथ हिज डिवोटीज। भगवान भी आनंद प्राप्त करने, आनंद प्राप्त करना चाहते। स्वसुखम उपगते, अपने सुख के लिए। कौन सा सुख? ये अपने भक्तों के साथ लीला करने का जो सुख, तो लीला सुख को प्राप्त करने के लिए। हाँ, लीला सुख भक्तों के संग में प्राप्त करने के लिए। बट दिस दिस इज नॉट मटेरियल हैप्पीनेस, जैसा बद्ध जीवात्माओं के हृदय में रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो हैप्पीनेस नहीं। दिस इज व्हाट ही लाइक्स। हाँ, और स्व सुखम का अर्थ ये भी है कि स्व मतलब अपनों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। इट्स जस्ट लाइक, जैसे कोई बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर है। तो वो जो है अपना पोता के लिए कभी कभी क्या है, घोड़ा बन जाता है। तो क्या इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर वो बच्चों जैसा खेल घोड़ा बनने में उस अपने सुख के लिए करता है? तो आंसर है यस एंड नो, दोनों। है ना? अगर उसका पोता नहीं होगा तो थोड़ी ना वो प्राइम मिनिस्टर घोड़ा बन करके अपने घर में घूमेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन जब पोता उसके साथ है तो पोते को अपने कंधे पे बैठा करके घोड़ा बन करके उसको चलने में उसको भी मजा आता है, उसको भी सुख मिलता है, और अपने पोते को भी सुख देने के लिए वो घोड़ा बन जाता है। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से कृष्ण हु इज भगवती, द सुप्रीम लॉर्ड एंड विभूमनि ऑल पावरफुल, प्रकृति मुपेयुष यद भवा प्रवाह, जिनसे पूरी सृष्टि संचालित होती है, जिनसे पूरी सृष्टि प्रकट होती है। क्वचित, कभी कभी, हाँ, विहर तुम, ये विहार करते हैं इस प्रकृति के अंदर।
प्रकट होकर के सृष्टि में अवतरित होकर के स्वसुखम, स्वसुखम अपने भक्तों के संग में आकर के खुद का सुख का आस्वादन करने के लिए भी, और उन अपने भक्तों को भी सुख प्रदान करने के लिए, बिकॉज सात्वत पुंगवे, सात्वत पुंगवे मीन्स इज लीडर ऑफ हिज डिवोटीज। हाँ, लीडर ऑफ डिवोटीज मीन्स his very life and wealth of his devotees. He is the only source of satisfaction, happiness, shelter, security, uh, knowledge, bliss of his devotees. ये है सात्वत पुंगवे का अर्थ, लीडर ऑफ हिज डिवोटी। जैसे कोई लीडर होता है, तो लीडर जैसे फैमिली में, हाँ, जो पति है वो लीडर है, तो पत्नी के लिए और बच्चों के लिए वो क्या है, वही सब कुछ। हाँ, उसी से उनको जो आवश्यकताएं हैं वो मिलती है, धन संपत्ति मिलता है, सुख मिलता है, एक आश्रय मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है ना, आश्रय मिलता है, शेल्टर मिलता है, आनंद मिलता है, एक संबंध होता है, उससे रस मिलता है। हाँ, तो ये बहुत एक उदाहरण है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से भक्तों के लिए सात्वत पुंगव है। भगवान कृष्ण जो है, ही इज द लीडर ऑफ हिज डिवोटीज। तो लीडर ऑफ हिज डिवोटी का अर्थ होता है, यही होता है, दैट मीन्स कृष्णा इज एवरीथिंग फॉर हिज डिवोटीज। अपने भक्तों के लिए कृष्ण सब कुछ है, सब कुछ। एक जगह अन्यत्र भागवत में बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हुए बताते हैं कि कृष्ण आपके ग्रैंडफादर्स यानी पांडवों के सखा बने, मैसेंजर बने, गुरु बने, भाई बने, और बंधु बने, मित्र बने, और फिर बोलते हैं और क्या क्या नहीं बने। मीन्स ही इज एवरीथिंग फॉर डिवोटीज। अपने भक्तों के लिए भगवान सब कुछ। मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स ही कैन एक्सेप्ट, ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स, हर प्रकार के भूमिका निभाते हैं भगवान। दास भी बनते हैं, मित्र भी बनते हैं, और गुरु भी बनते हैं। तीनों स्तर के रोल्स को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जस्ट टू प्लीज हिज डिवोटीज, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। और उन भक्तों के साथ लीला करते हुए भगवान को भी सुख मिलता है। हाँ, ये इट्स टू वे। हाँ, ये दोनों तरफ से। जस्ट लाइक, ये थोड़ा सा उदाहरण हो सकता है आप लोग को ना समझ में आए, मीन्स गलत गलत मत लीजिए, बट एनी काइंड ऑफ, ये प्रोपर जी एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, so although husband is the enjoyer and wife is to be enjoyed, but both, when the activity of enjoyment happens, both of them they get the enjoyment, and both of them they meet together for the purpose of getting enjoyment and giving enjoyment to each other. Similarly, Krishna's relationship with his devotees, भगवान कृष्ण का अपने भक्तों के साथ जो संबंध होता है, दिव्य संबंध होता है, तो उसमें दोनों के लिए ही रस आस्वादन होता है। हाँ, कृष्ण हालांकि सेल्फ सेटिस्फाइड है, इस आत्मा राम, आत्मा राम होने के बाद भी, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे उत्तम भूत गुणों हरि, ये भागवत का श्लोक बताया गया है। भगवान कृष्ण भी आत्मा राम है और उनके भक्त भी आत्मा राम, सेल्फ सेटिस्फाइड। लेकिन दोनों ही जो है लीला करते हैं, मीन्स रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भक्त भगवान कृष्ण को प्रेममय सेवा अर्पण करता है, भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए। एंड कृष्ण जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने भक्त को सुख देने के लिए। तो मूल कारण ये होता है। लेकिन वास्तव में कृष्ण, भक्त को जब प्रेम में सेवा कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो भक्त को भी आनंद मिलता है। और जब कृष्ण भक्तों को सुख देने के लिए आदान प्रदान करते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो उससे कृष्ण को भी आनंद मिलता है। ही ऑल्सो फील्स ब्लिस, सुख की प्राप्ति होती है। तो ही हैज फीलिंग्स, इसका मतलब है। तो इसलिए यहाँ पे स्वसुखम, हाँ, उपे उपगते क्वचित भी है तुम, तो सात्वत पुंगवे का ये अर्थ है, लीडर ऑफ द डिवोटीज मीन्स इज एवरीथिंग फॉर हिज डिवोटीज, इज द डिवोटीज वेल्थ, लाइफ, सोल, शेल्टर, सिक्योरिटी, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज, ब्लिस। तो इसका अर्थ ये होता है कि भक्त को
कुछ भी ऐसा कुछ भी प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती। सातवत पुंगव, पुंगव मीन्स लीडर, और लीडर कौन है? भगवती विभूमने। हाँ, तो विभूमने मीन्स ऑल पावरफुल। जस्ट लाइक सपोज कोई व्यक्ति है, अगर किसी का मास्टर, हाँ, या कोई अ, स्त्री है, किसी के उसके पति, या कोई शिष्य है, ये उसके गुरु, वो पूर्ण रूप से योग्य हैं, ऑल पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो उनको और ऐसे लीडर को प्राप्त करके नेत्र और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। या सेल्फ पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, बल मिलता है, सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, आवश्यकताओं की चीजें मिलती हैं, और आनंद भी मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, उनके जो लीडर है, हाँ, कृष्णा इज द लीडर ऑफ हिज डिवोटीज, हु इज भगवती। भगवती मीन्स भगवान। भगवान रेफर मीन्स ही इज फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान। एंड विभूमि इज ऑल पावरफुल। तो इसलिए ऐसे लीडर को प्राप्त करके भक्त लोग उनपे पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं। दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स। इस भौतिक संसार से या आध्यात्मिक लिबरेशन, पर्सनल लिबरेशन, उसको भी केयर नहीं करते हैं। दे सिंपली रिजेक्ट इट। दे रिमेन always very sheltered and faithfully engaged in the service of such a wonderful and most powerful master or leader known as Bhagavati Vibhume. स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यत्तव प्रवाहा। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि प्रवाहा। So, because Bhishmadev was a statesman, the head of the Kuru dynasty, a great general and a leader of Kshatriyas, his mind was stewing over so many subjects, and his thinking, feeling, willing were engaged in different matters. Now, in order to achieve pure devotional service, he wanted to invest all powers of thinking, feeling, and willing entirely in the Supreme Being, Lord Krishna. He is described herein as the leader of the devotees and all powerful. क्योंकि भीष्म पितामह एक राज्य के अधिकारी थे, राज्य भार मतलब संभाल रहे थे, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एंड ही वाज हेड ऑफ द कुरु डायनेस्टी, कुरु वंश के हेड भी थे वो, एंड ए ग्रेट जनरल, एक महान सेनापति भी थे, लीडर ऑफ क्षत्रियस, क्षत्रियों के लीडर भी थे भीष्म पितामह। इसलिए उनका मन पहले अनेकों प्रकार के विषय वस्तुओं में लगा हुआ था, अनेकों प्रकार के चीजों में, अपने प्रजा और राज्य के कार्य कर्तव्यों के बारे में विचार करना, फील करना, भावनाएं एंड विलिंगनेस, चेष्टा करना। क्षत्रिय थिंकिंग फीलिंग विलिंग वॉज वेरी नेचुरल फॉर हिम, फॉर द मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सो इसलिए अनेकों प्रकार से वो इंगेज थे, लगे हुए थे। लेकिन अब अंतिम समय में भीष्म पितामह, बिकॉज वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो आप वो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऑल पावर्स ऑफ थिंकिंग, अपनी सारी विचार शक्ति को, फीलिंग्स को एंड विलिंगनेस को पूर्ण रूप से परम भगवान श्री कृष्ण में ही निवेशित करना चाहते हैं। वो भगवान कृष्ण इस भीष्म पितामह के द्वारा संबोधित किए जा रहे हैं, सात्वत पुंग, लीडर ऑफ द डिवोटीज एंड ऑल पावरफुल। इसके ऊपर हम लोग व्याख्या किए हैं। Although Lord Krishna is the original personality of Godhead, he himself descends to earth to bestow upon his pure devotees the boon of devotional service. Uh, He descends sometimes as Lord Krishna, as he is, and sometimes as Lord Chaitanya. Uh, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। दिस इज वेरी यूनिक एंड वंडरफुल। देखिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए कृष्ण को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में, कभी भी। बिकॉज लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो ऑल पावरफुल, विभूम नहीं है। भगवान विष्णु, वो है, वो सर्वशक्तिशाली।
ऐसी कोई भी परिस्थिति हो ही नहीं सकती कि भगवान विष्णु उस कार्य को ना कर पाए। कितना भी बड़ा असुर आ जाए, भगवान कर सकते हैं। अधर्म का विनाश कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे श्लोक पे बताया गया है कि स सुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। सो क्वचित विहर्तुम करता है समटाइम्स ही कम्स, अदर टाइम्स ही सेंड्स हिज इनकारनेशन। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण स्वयं आते हैं। और कृष्ण स्वयं कब आते हैं? वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्म। बाकी समय पे अपने अवतारों को भेजते हैं। बट समटाइम्स एज लॉर्ड कृष्णा एज ही इज, कृष्णा स्वयं आते हैं। हाँ। एंड समटाइम्स एज लॉर्ड चैतन्य। हाँ। समटाइम्स। इसीलिए हाँ, एक अगर ये बहुत ही गहरे अर्थ में देखा जाए इनडायरेक्टली, हाँ, तो भीष्म पितामह का ये जो बताया जा रहा है क्वचित, हाँ, क्योंकि कृष्ण तो हालांकि वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। तो लेकिन भीष्म पितामह बोल रहे हैं समटाइम्स, कि कभी कभी। तो कभी कभी में कृष्ण के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। दिस टू फॉर्म्स ही कम्स एज इट इज, एज ही इज, एज ही इज। हाँ, जैसे वो हैं साक्षात भगवान के रूप। दिस इज ऑल्सो अनदर प्रूफ, लॉर्ड चैतन्य एज कृष्ण हिमसेल्फ, साक्षात भगवान। हाँ, तो डिसेंड्स कृष्ण स्वयं आते हैं। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऑल्दो लॉर्ड कृष्ण इज ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हालांकि वो मूल परम भगवान है, मूल नारायण है। So he doesn't require to come, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने इनकारनेशन अवतार को भेज सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो खुद आते हैं। और कभी कभी मतलब कृष्णा के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये दो रूप में खुद आते हैं, स्वयं आते हैं। बाकी जितने भी रूप हैं वो सब उनके अवतार, और जो बारंबार आते हैं, नॉट जस्ट समटाइम्स, ऑल द टाइम्स, whenever it is required। हाँ, ऑल द टाइम्स। तो समटाइम्स क्वचित का अर्थ ये भी है कि कभी कभी जब धर्म की रक्षा करनी होती है और अधर्म का विनाश करना होता है, तो भगवान कृष्ण स्वयं आ जाते हैं कभी कभी। और हमेशा आते हैं भगवान, क्योंकि भगवान तो गीता में बोले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और उसके बाद क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे, कृष्ण तो बोले युगे युगे मीन्स आई कम इन एवरी मिलेनियम। हर युग में मैं आता हूँ, और हमेशा आता हूँ, मतलब इसका मतलब हमेशा आता हूँ। तो हमेशा भगवान आते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म आ, बढ़ता है, तो भगवान हमेशा आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन उस वक्त कैसे आते हैं? अपने अवतार को भेजते हैं, चाहे सत्तावेश अवतार हो या लीला अवतार हो, कोई भी अवतार, अपने अवतार को भेजते हैं। लेकिन कभी कभी कब आते हैं? कभी कभी कृष्ण स्वयं आते हैं। और कभी कभी मतलब कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो फिर क्यों आते हैं? अवतार क्यों नहीं भेजते हैं? अवतार से भी काम हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे गोपाल जी लिख रहे हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ डिसेंड्स, वो खुद प्रकट होते हैं, टू बेस्टो अपॉन हिज प्योर डिवोटीज द बोन ऑफ डिवोशन सर्विस, अपने शुद्ध भक्तों को अपने प्रति प्रेम और भक्ति प्रदान करने के लिए खुद आते हैं। हाँ, कृष्ण एंड स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु, स्पेसिफिकली विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु अपने प्रति शुद्ध भक्ति को प्रदान करने के लिए स्वयं आते हैं। बाकी कोई अवतार जो है अपनी प्रति प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं करते, कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति कोई अवतार प्रदान नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु गिफ्ट वो केवल चैतन्य महाप्रभु देते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड कृष्णा ऑल्सो गिव समटाइम्स, बट कृष्ण जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। हाँ, अपने जब कृष्ण आए तो किसको दिए? शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति। जब ब्रजवासी थे, चाहे वो साधना सिद्ध नित्य सिद्ध है, तो उनके पास ऑलरेडी है, और उनके साथ लीला करने के लिए आए। साधना सिद्ध जो ब्रजवास ब्रज में प्राप्त किए जन्म, तो भगवान कृष्ण उनको भी प्रेम भक्ति दी। हाँ, पर्सनली डेमोन्स्ट्रेट करके, और अपने नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी हैं उनके माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत कर, जस्ट लाइक उद्धव, उद्धव को प्रदान दिए गोपियों के माध्यम से। तो कृष्ण गिव्स, पर कृष्ण सबको नहीं देते हैं, है ना। बट चैतन्य महाप्रभु गेव दैट सेम लव फॉर कृष्ण टू एवरीवन। सो आइदर कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु कैन गिव। हाँ, बट दीज आर नॉट टू, अवतार नहीं है, ओनली कृष्णा कैन गिव। तो कृष्णा ही देते हैं।
कभी कभी कृष्ण स्वयं के रूप में और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके देते हैं। इसलिए क्वचित विहर्तुम यहाँ पे बताया गया है। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। तो स्वसुखम का एक ये भी अर्थ है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्व मतलब अपने शुद्ध भक्तों को टू बेस्टो द boon ऑफ डिवोशनल सर्विस। सुखम, हाँ, वास्तविक सुख क्या है? भक्ति सुख ही वास्तविक सुख है। तो अपने शुद्ध भक्तों को, हाँ, भक्ति का सुख प्रदान करने के लिए कृष्ण आते हैं। इसलिए स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। क्वचित, समटाइम्स, कभी कभी तो कृष्ण स्वयं जब आएंगे, या चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आएंगे, तो अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति का सुख प्रदान करते हैं, प्रेमा भक्ति दे करके। इसलिए क्वचित बोला जा रहा है। सो बोथ आर लीडर्स ऑफ प्योर डिवोटीज, अपने शुद्ध भक्तों के लीडर्स हैं। प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हैव नो डिजायर अदर देन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सात्वतास। सात्वता का अर्थ क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनका अन्य और कोई इच्छा नहीं होता है, अपने भगवान का प्रेममय सेवा करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं होता है, इसलिए उनको सात्वत बोला जाता है। सात्वत मतलब जो हमेशा सत्य के मार्ग में है। सत्य मतलब कृष्ण, जो हमेशा कृष्ण के लिए यानी कृष्ण भावना भावित है। तो सात्वत का अर्थ होता है जो कृष्ण कॉन्शियस है, उसको सच्चा व्यक्ति बोला जाता है, या सत्यनिष्ठ बोला जाता है, या वो सत्य के मार्ग में है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको नोट करना चाहिए कि सच्चा व्यक्ति कौन है, या सत्यवान सत्यनिष्ठ कौन है? जो कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण का हो के, उसको बोलते हैं कृष्ण का हो और के लिए, उसको ही बोला जाता है कि सात्वत है। एंड कृष्ण ऐसे सात्वतों के क्या है? लीडर है, पुंगव। सो द लॉर्ड इज द चीफ अमंग सच सात्वतास। भीष्मदेव therefore had no other desires, he was completely free from all material desires। इसलिए भीष्म पितामह को भगवान भीष्म पितामह के पास आए पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, उनको अपने प्रति शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए अंतिम समय में, जब भीष्म पितामह इस संसार को छोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि भीष्म पितामह उनके शुद्ध भक्त थे और उनकी और कोई भौतिक कामना नहीं थी। सो कृष्ण अपनी शुद्ध भक्ति केवल किसको देते हैं? जो समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, जो केवल कृष्ण को ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, यानी कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं। जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं उनको ही कृष्ण शुद्ध भक्ति देते हैं। हाँ, सात्वत पुंगवे, तो ये भी एक अर्थ है। ही अवॉर्ड्स प्योर डिवोशंस प्योर डिवोशनल सर्विस टू हिज प्योर डिवोटीज हु आर completely free from all material desires। Unless one is purified from all sorts of material desires, the Lord does not become one's leader। So ये प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं। But we should not be discouraged। So that's true। Krishna becomes one's leader only when one's heart is freed from all material desires, all sorts of material desires। हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त। ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स का अर्थ होता है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसको बोलते हैं। कर्म means fruitive activities। One's heart should be freed from fruitive results, desires to enjoy fruitive results, as well as desire to become detached from fruitive results। जो जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोक्ष, लिबरेशन, लिबरेशन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल सिचुएशन, उससे भी इसका हृदय मुक्त होता है। मीन्स वन हु ओनली हैज डेवलप्ड अटैचमेंट फॉर कृष्णा, जो केवल कृष्ण के लिए आसक्ति विकसित कर लिया है, जो केवल कृष्ण को ही सेवा अर्पण करना चाहता है। मीन्स वन हु हैज बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, ओनली ही इज एलिजिबल टू बिकम, मीन्स टू गेट प्योर डिवोशन सर्विस। जो शुद्ध भक्त है केवल उसी, वास्तव में वही योग्य है शुद्ध भक्ति में सेवा कृष्ण की प्राप्त करने के लिए, और कृष्ण केवल उनके ही लीडर बनते हैं। बट अनदर थिंग इज, एज कृष्ण से श्वेदम सर्वभूता, फॉर अस डिवोटीज, भगवान कृष्ण बहुत दयालु है और हमको मौका देते हैं दैट यू प्रैक्टिस
You take shelter of my devotees and progress in devotional service and become qualified, become free from all material desires, then I will also become your leader. हाँ, तो यहाँ पे कृष्ण की पार्शियलिटी नजर आती है। दैट मीन्स कृष्ण इज पार्शियल, इज सात्वत पुंग, इज लीडर ऑफ ओनली सच प्योर डिवोटीज, अपने शुद्ध भक्तों के ही लीडर हैं कृष्ण। ये पार्शियलिटी नजर आती है, बट कृष्ण जो है ये पार्शियलिटी जो है सबके लिए चांस दे रहे हैं कि आपको भी चांस, हम सबको भी चांस है कि भगवान हमारे प्रति भी पार्शियल हो जाए। दैट मीन्स कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। कृष्ण जो है इम्पार्शियली पार्शियल, मतलब ही इज पार्शियल बट ही इज इम्पार्शियल इन बिकमिंग पार्शियल टू समवन। इफ यू वांट, कृष्ण कैन बिकम पार्शियल टूवर्ड्स यू, और कृष्ण कैन बिकम योर लीडर। हाँ, मतलब कृष्ण अपने जो शुद्ध भक्त है केवल उनके ही लीडर बनना चाहते हैं, उनके प्रति ही पार्शियलिटी रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त बनने के लिए भगवान इम्पार्शियल है, मतलब कोई भी बन सकता है, ये अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं। दैट इज ग्रेट मर्सी। तो ये उस प्रश्न का भी उत्तर देता है। जैसे कभी कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि हम लोग इतना साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भी भगवान आंसर क्यों नहीं करते, भगवान इमीडिएटली हमको क्यों नहीं कर देते। तो भगवान अभी आ, हम उस अभी सिचुएशन में नहीं कि भगवान हमको एक्सेप्ट कर सकते डायरेक्टली। कृष्णा, वी आर नॉट इन द सिचुएशन दैट कृष्णा कैन बिकम अवर लीडर डायरेक्टली, हमारे लीडर बन जाए भगवान कृष्ण, या हम हमारे प्रति पार्शियल हो जाए। That means he starts reciprocating with our devotional service. But Krishna being very merciful, he has given us the opportunity. भगवान बड़े दयालु होकर के हमको वो अवसर प्रदान किए हैं कि हम उन कृष्ण के ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिनके वो लीडर हैं, उन शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके हम अगर साधना भक्ति करते हैं और धीरे धीरे, हाँ, समस्त प्रकार के जो क्वालिफिकेशन है कि completely free from all material desires, इस स्थिति को अगर प्राप्त कर लेते हैं, we become completely attached, dependent upon Krishna alone, then means सात्वत बन जाते हैं। सात्वत मीन्स शुद्ध भक्ति। तो देन कृष्णा एक्सेप्ट, फिर कृष्णा डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन भी कर। हाँ, ये अर्थ है। आई होप आप लोगों को उसका भी उत्तर मिला होगा जो आपने पूछा था एक बार ना। सो तो हमको इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डेवलपिंग सम काइंड ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, अ, कि कृष्ण के प्रति कुछ ऐसा निगेटिव या ब्लेमिंग टेंडेंसी रखने से अच्छा है कि बजाय हमको बल्कि कृष्ण के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। हाँ, आभार रखना चाहिए हमेशा कि हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी बने, पुंगवे सात्वत पुंगवे हैं कृष्ण, इज लीडर ऑफ हिज डिवोटी, मैं उनके योग्य नहीं हूँ, बट स्टिल ही इज वेरी मर्सीफुली गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to become qualified so that Krishna can become our leader। ये बात को ध्यान में रख करके हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कृष्ण के लिए। ये तो कृष्ण के बारे में। हाँ, बट चैतन्य महाप्रभु के बारे में देयर समथिंग डिफरेंट इज देयर। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण इज सात्वत पुंगवे, इज लीडर ऑफ हिज डिवोटीज, बट चैतन्य महाप्रभु इन चैतन्य भागवत डिक्लेयर दैट all living entities are my servant, I am leader of all living entities। बट चैतन्य महाप्रभु, हाँ, कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्णा ही है चैतन्य महाप्रभु, बट चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के कृष्ण सबको स्वीकार करते हैं, सबके लीडर बनने के लिए तैयार हैं। एंड देन ही गाइड करते हैं कि कैसे कृष्ण को समर्पण कर सके। हाँ, तो अल्टीमेटली कार्य तो वही करना है। कृष्ण जो है डिटैच्ड है, कृष्ण गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड देन ही इज डिटैच्ड, ये दैट इज हिज मर्सी, एक्सट्रीम मर्सी। उनकी अहितु की कृपा है कि वो आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस प्रकार से मेरे शुद्ध भक्त बन करके आप वही लाभ उठा सकते हैं जैसे मेरे शुद्ध भक्तों के साथ मैं व्यवहार करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। बट चैतन्य महाप्रभु ही जस्ट डजंट गिव इंस्ट्रक्शन, जस्ट केवल इंस्ट्रक्शन बस नहीं देते, वो सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण को समर्पण करना है, कैसे कृष्ण का जो आदेश दिया गया है वो किया जा सकता है। कृष्ण इज
Krishna speaks or instructs or bestows his mercy being indifferent to us. हाँ, इसलिए एक लेक्चर में इस होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कृष्णा इज थ्योरेटिकल टीचर। इंस्ट्रक्शन दे करके डिटैच रहते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु इज प्रैक्टिकल टीचर। ही डजंट बिकम इंडिफरेंट। वो केवल सिखाते होते हैं। ही टीचर्स। अपनी आचरति प्रभु जीवेरा सिखाए। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जैसे भक्तिरोध ठाकुर के भजन में गाए, जीव जागो और चंद्र बोले। आगे क्या? कौतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर को बोले, एन छो असाधी माया नाची बर लागे। आगे क्या? हरि नाम महामंत्र एन छो औषधि। हाँ, ये औषधि मैं लेके आया हूँ, हरि नाम महामंत्र। और फिर महाप्रभु बोलते हैं, हाँ, आमी बिना बंधु आरा के आछे तुम्हारा, कि मेरे बिना और आपका बंधु कौन है? सो दैट इज द चैतन्य। So, unless one is purified from all sorts of material desire, the Lord does not become one's leader. Desires cannot be wiped out, but they have only to be purified. Uh, it is confirmed in the Bhagavad Gita by the Lord Himself that He gives instructions, His instruction from within the heart of a pure devotee who is constantly engaged in the service of the Lord. गीता में भगवान बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, उन लोगों को जो सतत युक्त हैं, मीन्स दोज हु आर प्योर डिवोटी, ददामि बुद्धि योगम तम। कृष्ण उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्ट रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हमको कभी ऐसा फील होता है कृष्ण रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कृष्णा वी शुड ब्लेम आवर सेल्फ। हमको अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ सो मच फैसिलिटी, इतना सब फैसिलिटी होने के बाद, शास्त्र हैं, गुरु हैं, साधु हैं, संघ है, धाम है, नाम है, सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने आप को इस भक्ति के मार्ग में इतना सीरियसली क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, अपने आप को शुद्ध क्यों नहीं कर रहा हूँ, ताकि कृष्ण रेसिप्रोकेट कर सकें। तो कृष्ण को ब्लेम करने की बजाय हमको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण अवसर दे रहे हैं। हाँ, ये सोचना चाहिए, फिर भी क्यों कृष्ण रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि कृष्ण क्यों दे रहे हैं मुझे अवसर। इज गिविंग अपॉर्चुनिटी इवन टू सच अ पर्सन लाइक मी। So such instruction is given not for any material purpose, but only for going back home, back to God. इसीलिए कृष्ण केवल अपने शुद्ध भक्तों को ही रेसिप्रोकेट करते हैं या जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि कृष्ण ओनली गिव्स इंस्ट्रक्शन पर्सनली व्हेन ही गिव्स इंस्ट्रक्शन, ही ओनली गिव्स फॉर वन, फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है, हमारे अंदर तो बहुत सारी भौतिक कामनाएं भी, तो हम केवल वही बस नहीं चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई कृष्ण रिमेन्स साइलेंट। He says, I have spoken Bhagavad Gita, you read and you follow if you like. So, for the ordinary man who wants to lord it over material nature, the Lord only sanctions and becomes a witness of activities. But he never gives the non devotee instruction for going back to God. साधारण व्यक्ति के लिए भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, और वो जो भी कार्य करता है उसके साक्षी बने रहते हैं और सैंक्शन करते हैं उसके कर्म के अनुसार। हाँ, ये बहुत भगवान, ही इज एक्सपर्ट एंड ही इज वंडरफुल एंड एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। जब इंडिफरेंट बनते हैं तो ऐसा इंडिफरेंट बनते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से परमात्मा के रूप में रहते हैं, साक्षी बन के रहते हैं, और आपके कर्म के अनुसार आपको बस देते जाएंगे। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। So that is the difference in dealings by the Lord with different living beings, both the devotee and non-devotee. He is the leader of all living beings, as the king of the state rules both the prisoners and the free citizens. But his dealings are different in terms of devotee and non-devotee. Non-devotee never care to take any instruction from the Lord, and therefore the Lord is silent in their case, although he witnesses all their activities and awards them the necessary results, good or bad. तो ऐसा नहीं कि भगवान इंस्ट्रक्शन देना नहीं चाहते हैं, भगवान बद्ध जीवात्माओं के स्वामी नहीं बनना चाहते, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि he never care to Lord doesn't give instruction to uh, those who have material desires, because they never care to take an instruction from the Lord, क्योंकि हम वो इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भगवान साइलेंट रहते हैं।
केवल सैंक्शन करते हैं साक्षी बन करके, और रिजल्ट देते हैं हमारे कार्यों के, जो भी अच्छे या बुरे होते हैं। लेकिन द डिवोटीज are above this material goodness and badness. They are progressive on the path of transcendence, and therefore they have no desire for anything material. The devotee also knows Sri Krishna is the original Narayana, because Lord Sri Krishna, by his plenary portion, appears as the Karanodakshaya wisdom, the original source of all material creation. The Lord also desires the association of his pure devotees. तो भक्त लोग जानते हैं हमेशा कि कृष्ण जो है ओरिजिनल नारायण, एष वै एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण। वहाँ विश्व पितामह पहले बोल चुके हैं ऑलरेडी। ये दिस श्री कृष्ण इज साक्षात भगवान, एंड आद्यो नारायण इज आदि नारायण, ओरिजिनल नारायण। ये भक्त जानते हैं। एंड द लॉर्ड ऑल्सो डिजायर्स एसोसिएशन विद प्योर डिवोटी। और भगवान भी, जैसे हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए, स्वसुखम मीन्स अपने भक्तों को सुख देने के लिए, और अपने खुद को सुख भगवान को मिलता है। हाँ, अपने भक्तों के एसोसिएशन में, तो इसलिए वो भी डिजायर करते हैं शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन। एंड फॉर देम ओनली द लॉर्ड डिसेंड्स टू द अर्थ एंड इनलाइवन्स देम, एंड ही आल्सो बिकम्स इनलाइवेंट। टू वे प्रोसेस है। हाँ, द लॉर्ड अपीयर्स आउट ऑफ हिज ओन विल, इज नॉट फोर्स्ड बाय द कंडीशंस ऑफ मटेरियल नेचर। अपने खुद के स्वीट विल, स्वेच्छा से भगवान प्रकट होते हैं, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता है। He is therefore described here as the Vibhu or the Almighty, for he is never conditioned by the laws of material nature. कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता है, कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा बांधे नहीं जा सकते हैं वो। इसलिए विभू करके यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे कृष्ण का वर्णन करने के बाद अब आगे इस पितामह बोलेंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाख्यं विजयसखेरतिरस्तु मे नवत्या। इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वर्ग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कि भाई अगर आपको कृष्ण के ग्रुप में एंटर होना है या उसकी टोली में आपको जाना है, तो आपको मतलब अपनी इंद्रियों से संपूर्ण शुद्ध बन के जाना पड़ेगा। तो प्रभु जी ये तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर हम ये कह के मन मना लेते, ठीक है ये जन्म में नहीं अगले जन्म में, ऐसे 10-12 जन्म पास कर लेंगे और शुद्ध होके चले जाएंगे, है ना। तो देखिए, अ, जब हम ऐसे तथ्यों या फैक्ट्स के संपर्क में आते हैं, सुनने को मिलता है, जैसे प्रभुपाद जी तो क्लियर कट लिख रहे हैं वहां पे, unless once is completely freed from all sorts of material desires, Krishna doesn't become his leader। ये सब जब हम सुनते हैं तो निश्चित रूप में हमको थोड़ा सा डिस्करेजमेंट लग सकता है, हतोत्साहित हो सकते हैं। अरे फिर हम कहाँ हैं, क्या होगा हमारा। बट ये टेम्परेली डिस्करेजमेंट वास्तव में ये हमारे लिए हेल्पफुल है, बजाय कि हम इस इल्यूजन में रहें। जैसे सहजिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इस इल्यूजन में रहते हैं कि कोई भी कार्य करो, कैसे भी करो, कृष्ण तो हमारे हैं, हाँ, कन्हैया हमारे हैं, हमारा उनके साथ ये संबंध है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो फिर कुछ और पता चलता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे आचार्य हमको भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं, और इसलिए सत्य बताते हैं कि किस स्थिति में हमको पहुंचना पड़ेगा ताकि कृष्ण हमको स्वीकार कर सके। लेकिन साथ ही साथ में उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमको मार्गदर्शन भी दिया गया है कि अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप में वहां पे पहुंच जाएंगे। हमको उस पर पूर्ण श्रद्धा भी होना चाहिए। जस्ट लाइक कोई स्टूडेंट होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो जो वास्तविक टीचर होगा वो उसको बता देगा कि भाई बेटा, आप इसकी तैयारी करना तो चाहते हो, ये लो सैंपल टेस्ट दो। तो सैंपल टेस्ट देता है तो पता चलता है। बोर्ड एग्जाम दिया था तो 90%, 95% आ रहा था। जैसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सैंपल टेस्ट पेपर दिया तो पता चला 20% आ रहा है। तो टीचर बोल देता है कि देखो भाई, अगर आपको एक जो प्राप्त करना चाहते हो कॉलेज चाहिए, तो आपको 70%, 60%, 65% लाना पड़ेगा, और अभी आपके 20% आ रहे हैं। तो डिस्करेज हो सकता है, बट वो डिस्करेजमेंट सही है। हाँ, इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जस्ट लाइक मैं अभी एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। हाँ, मैं जब 11th 12th में था,
बोर्ड का तैयारी कर रहा था, तो उसमें मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स आ जाते थे। 100 में इसका एक बार 99, 98, 100 आता था, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इतना स्कोर आता था। तो ऐसा लगता था हाँ फिर ठीक है, हम मैं तो अपने स्कूल का टॉपर हूँ, निकाल लूंगा, निकल तो जाएगा ही, IIT NIT क्या है। हाँ, लेकिन एक टीचर, हाँ, जो कि पहले कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी भी कराए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, लेकिन एक बार सैंपल टेस्ट देकर देखो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं गया, एक सैंपल टेस्ट दिया, 26% मार्क्स आए मेरे IIT के पेपर में। तो मैं बहुत हैरान हो गया, बोला अरे ये तो बहुत, कैसे होगा। बोलते 50% में सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे लगता था 50% सिलेक्शन हो जाता है, वाह ये तो निकल ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब दिया तो पता चला 26% आया। तब समझ में आया कि इसकी तैयारी करना है भाई, हाँ मेहनत करना है। और फिर किया प्रॉपर, जो गाइडेंस लेकर के 10 महीने में उस स्टेज पे आ गया। हाँ, और फिर 50% अचीव भी हो गया सिलेक्शन। कहने का मतलब है कि जब हम जानेंगे वास्तविकता, कि जिस प्रकार से हम इन भौतिक कामनाओं को रखते हुए भक्ति कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो हमको भक्ति में जोड़ के रखेगा, हम प्रगति करेंगे धीरे धीरे। बट दैट इज नॉट सफिशियंट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। परम भगवान को प्राप्त करने के लिए, धाम को प्राप्त करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। वो कंडीशन है कि until unless one's heart is completely freed from all material desires, he is not eligible to go back home, back to God। ये हमको स्पष्ट रूप में जानना चाहिए। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ये हमको अगर जब पता रहेगा, तो हम अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन पता रहेगा तो हम उस डायरेक्शन में कार्य कर सकेंगे। थोड़ा डिस्करिमिनेट जरूर मिलेगा, क्योंकि जब हम देखेंगे कि अरे हमारे तो बहुत सारे हैं कामनाएं, बहुत सारे भौतिक आसक्ति हैं, कैसे निकलेगा ये। तो ये जब रहेगा डिस्करेजमेंट, तो हम हेल्पलेस फील करेंगे, असहाय फील करके हम आश्रय तो लेंगे, गुरु का, वैष्णवों का, नाम का, भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, और अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे कि नहीं, बहुत ज्यादा इस भौतिक संसार में विस्तार नहीं करना है, बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के प्रति ललायत नहीं रहना है। तो पॉइंट ये है कि कम से कम इल्यूजन से बाहर आना चाहिए। इल्यूजरी इल्यूजरी सेंस ऑफ भक्ति करने से ज्यादा अच्छा है, जिसमें व्यक्ति ये फील करता है कि हाँ बहुत अच्छा, हमारे भौतिक रूप से भी बहुत बढ़िया चल रहा है, भौतिक आसक्ति भी ये बना के रखा है, उसको स्पिरिचुअलाइज कर लेता है। और इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, कोई पाप नहीं करता है, पुण्य तरीके से आगे बढ़ता रहता है, बट एंड रिजल्ट में उसको प्राप्त नहीं होगा जो चाहिए। इससे ज्यादा बेटर है कि हम जाने कि हमको लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, हमको क्या अल्टीमेटली अचीव करना है, और उस डायरेक्शन में हम हेल्प करें। तो भले ही ठीक है, एक जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, कितना भी लगे, बट एक्चुअली अगर किसी को विश्वास है, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले हैं कि अगर साधु संघ में रहते हुए स्ट्रिक्टली वो फॉलो करता है रूल्स रेगुलेशन, शास्त्र अध्ययन करता है, श्रवण करता है, भजन करता है, तो इसी लाइफ में वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। ठीक है प्रभु, हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्णा। प्रश्न था प्रभु जी, पूछ सकते हैं हाँ पूछिए। क्या? एक्चुअली ना मैं कल एक क्लास अटेंड कर रहा था, तो मतलब भक्ति रसम रसामृत सिंधु का था टेम्पल में। तो उसमें ना प्रभु जी बोल रहे थे भौतिक इच्छाएं मन में आना भी एक मतलब बहुत बड़ा पाप है। अभी भौतिक जीवन में रहते हुए भौतिक इच्छाएं प्रकट नहीं करना थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इतना कैसे डिफिकल्टी हो सकता है। वो पाप डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि कलयुग में भौतिक इच्छाएं अगर मन में आती हैं तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, प्रभु जी का कहने का अर्थ होगा, वो तो अभी लेक्चर में उन्होंने क्या बोला, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको ही मालूम है, कि अगर हम भौतिक इच्छाओं को मन में पाल के रखेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो फिर वो इवेंचुअली हमारे आचरण में आ जाएगी। हाँ, उससे हम फिर बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमको पूरा प्रयास करना है कि मन में भौतिक इच्छाएं आती हैं तो अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन उसको हमको बस आगे बढ़ाना नहीं है, उसको वाइप आउट करना है, उसको खत्म करना है धीरे धीरे। वो वही है प्रोसेस साधना भक्ति का। प्रॉपर साधु संग करके श्रवण करना चाहिए, समझना चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से फ्यूटिलिटी ऑफ दिस दिस मटेरियल डिजायर से, ये भौतिक इच्छाओं की तुच्छता को जानना चाहिए। तो हमको हेल्प करेगा कि उसको त्याग दें।
हाँ, ये इच्छा उत्पन्न होगी त्यागने के लिए, लेकिन फिर भी त्याग नहीं पाएंगे, तो इसलिए भगवान के नाम के जप करने से हृदय पवित्र होगा, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रस मिलेगा, तो फिर वो हमारे लिए इजी भी हो जाएगा भौतिक इच्छाओं को त्यागना। ठीक है, भौतिक इच्छाओं को मेंटेन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो पाप की तरफ लेके जा सकता है। क्लियर है? ओके प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। एक क्वेश्चन यस था। मैम। प्रभु जी, जी, कृष्ण को हम मतलब एक ही समझते हैं, तो ऐसे डिवोटीज बोलते हैं कि वो हमारा संप्रदाय का ब्रदर विग्रह है, वो संप्रदाय का विग्रह नहीं है। इसका हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे संप्रदाय के विग्रह है या किसी दूसरे संप्रदाय के विग्रह है। विग्रह या तो तो विग्रह है, कृष्ण तो वही है। तो कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। अब ये बात जरूर है कि भगवान कृष्ण संप्रदाय के मूड के अनुसार उन भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, बट भगवान वही है। चाहे भगवान सखा अपने जो सखा हैं उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, ये वही भगवान वात्सल्य रस में यशोदा माता के साथ आदान प्रदान करते हैं, गोपियों के साथ अलग माधुर्य रस में आदान प्रदान करते हैं। तो वो भाव भगवान का अलग अलग रहता है, लेकिन कृष्ण तो वही है ना। तो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। जैसे कभी कभी प्रभुपाद जी बताते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण अलग है, मथुरेश कृष्ण अलग है, वृंदावन के कृष्ण अलग। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है, कृष्ण वही है, लेकिन उनका भाव अलग अलग है ना। सो वी कैन नॉट से कि द्वारकाधीश कृष्णा इज इंफीरियर टू मथुरेश कृष्णा और वृंदावन कृष्णा। सेम कृष्णा इज देयर, बट भाव अलग है, रस अलग अलग होने के कारण जब रस के ऊपर विचार किया जाता है तो सुपीरियर और इंफीरियर बताया जाता है, लेकिन कृष्ण सुपीरियर इंफीरियर नहीं। तो इसी प्रकार से अलग अलग संप्रदाय के विग्रह भी हमको जानना चाहिए कि वो वही कृष्ण है, तो हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हम जैसे कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और हमारा अगर भाव है कि हम चैतन्य महाप्रभु जो हमको देना चाहते हैं प्रेम, ब्रज का प्रेम का, तो हम उसके अनुरूप अपने संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा स्थापित जो शिक्षाएं हैं, जो प्रोसेस है, उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और अन्य संप्रदाय, उनको हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि वो प्रमाणिक है। जैसे श्री संप्रदाय में ऐश्वर्य के साथ पूजा किया जाता है, सो वी रिस्पेक्ट, बट वी मे नॉट फॉलो इट, बट वी रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉलोइंग प्योर डिवोशनल पाथ given by Sri Ramanujacharya, and we are in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are following Sri Chaitanya Mahaprabhu जैसा हमको दिए हैं आचार्य परंपरा में। समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से ऐसा कि मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, इनका संप्रदाय घृणित है, ये हीन भावना नहीं रखना चाहिए। लेकिन ठीक है मधुकरी भी नहीं करना चाहिए कि थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। वो चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी करके दे दिए हैं चारों संप्रदाय से, जो इसेंशियल ले करके दिए हैं। पिछले भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी अनेकों संप्रदाय से जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो ले करके, और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुरूप या मिशन को प्रचार किया जा सके, वो प्रदान किए। तो गुरु वो कार्य करते हैं, लेकिन हमको करने की जरूरत नहीं। हम स्ट्रिक्टली जो आचार्य दिए उसको फॉलो कर सकते हैं, अन्य संप्रदाय और अन्य भक्तों के प्रोसेस को, विग्रहों को और उन भक्तों को रिस्पेक्ट करते हुए। ओके, तो एक मिनट, बाकी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लेकिन बाकी भक्तों का अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अगर आप में से किसी को जाना है ऑफिस वगैरह तो आप लोग जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, कोई ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन कुछ भक्तों का जिनका प्रश्न है तो उनका प्रश्न हम लोग ले सकते हैं 5-10 मिनट और। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।